एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज हनीमून फोटोग्राफर को, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है और ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम मालदीव्स का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। तभी एक लड़की वॉलीबॉल लेने के लिए आगे जाती है और वो देखती है कि यहाँ तो एक लाश पड़ी है, जिसे देखकर लड़की की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यहाँ की पुलिस को बुलाया जाता है और फिर कहानी 3 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अंबिका है और वो पेशे से फोटोग्राफर थी। अब यहाँ एक आदमी अंबिका से पूछता है कि आप अकेली हैं क्या? तो अंबिका कहते कि नहीं, मैं एक हनीमून पर जा रही हूँ जहाँ मुझे क्लाइंट की फोटो खींचनी है। तभी आदमी और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि मेरा मालदीव्स में होटल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो साथ में चलकर एंजॉय करते हैं। ये बात अंबिका को अच्छी नहीं लगती और वो उसे मजा चखाने के लिए उसके ऊपर गलती से कॉफी गिरा देती है। इसके बाद वो आदमी तो वहाँ से हट जाता है। फिर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी वेडिंग फोटोज देख रहे थे और इन्हीं की हनीमून फोटोज के लिए अंबिका इनके साथ जा रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का इंडिया की बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है, जिसका नाम है अधीर और इसकी बीवी का नाम है जोया। खैर अब अधीर आकर अंबिका से मिलता है और बातें करने लगता है। वहीं हम जोया को देखते हैं जो अंबिका को घूर रही थी। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद ये लोग मालदीव्स पहुँच जाते हैं, जहाँ अंबिका इस कपल की फोटो क्लिक करती है। तभी एक लेडी आकर अधीर के चाटा लगा देती है और कहते हैं कि तेरी दवाई फैलियन के कारण मेरी बेटी अटैक से मारी गई, जो देखकर अंबिका भी हैरान थी। हालांकि लेडी को उसके साथ ही ले जा लेते हैं और अधीर हनीमून एंजॉय करने लगता है। फिर जब ये लोग होटल में चेक इन करने आते हैं तो वहाँ अंबिका को एक लड़का नजर आता है जो अंबिका को कहीं न कहीं अच्छा लग गया था। इसके बाद अंबिका अपने रूम में आकर अधीर की फैलियन दवाई के बारे में देखने लगती है और उसे पता चलता है कि इस दवाई के कारण इंडिया में अधीर के पापा की कंपनी के खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। फिर अंबिका अधीर की शादी की फोटो देखने लगती है और कहानी 3 महीने पहले जाती है, जहाँ अंबिका ने अधीर की काफी अच्छी फोटोज क्लिक की थी। तब फोटो दिखाते दिखाते अधीर अंबिका के थोड़ा क्लोज आ जाता है और अंबिका ऑकवर्ड होकर चली जाती है। इसके बाद रात को अधीर अंबिका के रूम में आता है और ये इंटीमेट होने वाले होते हैं। यही सीन कट होता है और प्रेजेंट में अधीर अंबिका के रूम पर आया था। यहाँ अधीर आज फिर से अंबिका से कहता है कि उस रात जो हमारे बीच हुआ था वो मैं भूल ही नहीं पा रहा, पर अंबिका कहती कि उस रात गलती होने वाली थी पर मैंने रोक लिया था, इसलिए तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और उस रात की बात भूल जाओ। फिर अधीर बताता है कि मैं काफी टूट चुका हूँ क्योंकि जोया जानबूझकर प्रेग्नेंट हो गई थी ताकि वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर सके, और फिर उसने शादी से 1 हफ्ते पहले ही अपना बेबी अबॉर्ट कर दिया था। जो सुनकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं कि ये जोया कितनी खतरनाक है। अब अधीर को संभालने के लिए अंबिका उसे गले लगाती है, पर अधीर तो उसे सेड्यूस करने लगता है, जिस पर अंबिका उसे मना कर देती है कि हम ये सब नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाते हैं कि उस रात हुआ क्या था। असल में इनके बीच कुछ हो पाता उससे पहले अंबिका ने अधीर को रोक दिया था ताकि उसकी शादी खराब ना हो। जिसके बाद अंबिका दोनों के लिए ड्रिंक बनाने लगी थी। तभी वहाँ जोया अधीर को ढूंढते हुए आती है। तब अंबिका झूठ कह देती है कि अधीर यहाँ नहीं आया, पर जोया को वहाँ 2 ड्रिंक के ग्लास देखकर शक हो गया था कि शायद अधीर यहाँ था, और यही कारण है कि जोया अंबिका से चिढ़ी रहती है। खैर प्रेजेंट में अंबिका अधीर और जोया की फोटो क्लिक करती है और एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगले दिन जब अंबिका उनकी फोटो क्लिक करती है तभी वहाँ वही चेक इन के टाइम वाला लड़का आता है और फोटोज के बारे में ही बातें करने लगता है, जिससे दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। और लड़का अपना नाम रिहान बताता है जो अपनी कंपनी की तरफ से ट्रिप पर आया है। खैर अब अंबिका और रिहान को साथ में फ्लर्ट करता देख अधीर को अच्छा नहीं लगता, तो वो भी यहाँ बात करने आ जाता है और वो अंबिका से कहता है कि चलो और फोटोज खींचनी है। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो इन लोगों पर नजर रख रहा था। अब इसके बाद ये दोनों बोर्ड पर घूमते हुए अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं और यहाँ रिहान अंबिका के क्लोज आता जा रहा था, जो देखकर अधीर को अच्छा नहीं लगता और बैलेंस बिगड़ने से ये दोनों समुद्र में डूबने लगते हैं। तब अधीर तो नजर आता है पर जोया डूब रही थी। ये देखकर अंबिका तुरंत जाती है और जोया को बचाकर ले आती है और सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर रात को दोबारा से ये लोग मिलते हैं, जहाँ जोया कहती है कि आज कोई फोटोज नहीं क्लिक होगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जिस पर अंबिका भी जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ रिहान आता है जो पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो पास में बार है, वहाँ एंजॉय करते हैं। ये बात अधीर भी सुन लेता है और वो आकर रिहान से कहता है कि मैं चलता हूँ बार में, मैंने सुना है वहाँ गेम्स भी होते हैं, चल मैच हो जाए, तो जीता तो तुझे रोलेक्स दे दूंगा। जिसके बाद ये दोनों बार में गेम खेलने लगते हैं और यहाँ जोया अधीर को देखकर काफी गुस्सा थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसे गेम खेलना है। साथ ही वो अंबिका को थैंक यू कहती है जान बचाने के लिए और बातों बातों में वो बता देती है कि अधीर कभी किसी की केयर नहीं करता, इसने उस टाइम भी मेरा ध्यान नहीं रखा था जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। ये सुनकर अंबिका चौंक जाती है क्योंकि अधीर ने तो कहा था कि जोया ने बेबी अबॉर्ट किया था, यानी वो झूठ बोल रहा था। खैर तभी रिहान वो मैच जीत जाता है और अधीर उसे अपनी 18 लाख की
रोलेक्स दे देता है। इसके बाद अंबिका वॉशरूम में जाती है तो वहाँ अधीर भी पहुँच जाता है और वो आज वही अंबिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर अंबिका उसे चाटा लगा देती है कि अगर अब ऐसा कुछ भी किया तो मैं जोया को सब बता दूंगी। फिर जब अंबिका जोया पर आती है तो गुस्से में ड्रिंक करती है और तभी उससे जोया का सामान गिर जाता है तो वो जोया का सामान रखवा कर रिहान के साथ चली जाती है। और जब अधीर आता है तो वो यहाँ खुद ड्रिंक करता है और जोया को लेकर चला जाता है। इसके बाद रिहान बीच पर अंबिका से खूब बातें करता है और थोड़ी देर में अंबिका का सिर चकराता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब अंबिका की आँख खुलती है तो वो अपने रूम में थी। वहीं उसके सर पर चोट का निशान भी था और अंबिका को कल रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। अंबिका सोचने लगती है कि ये सब कैसे हुआ और जब वो फोन चेक करती है तो उसमें अंबिका ने अधीर को मैसेज करके अपने रूम पर बुलाया था। इसके बाद अंबिका जोया के रूम पर आती है तो वहाँ जोया रोए जा रही थी और वो जाकर देखते हैं कि बीच पर एक लाश पड़ी है जो किसी और की नहीं बल्कि अधीर की थी। ये देखकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मालदीव्स की पुलिस को जोया और अंबिका से सवाल जवाब करते हुए देखते हैं, जहाँ जोया बताते हैं कि अधीर ने कल रात काफी ज्यादा शराब पी रखी थी तो वो रूम पर आते ही सो गया और मैं भी सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। वहीं अंबिका भी बताती है कि मैं यहीं के एक फ्रेंड के साथ थी जो रिजॉर्ट में मिला था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आकर बताता है कि ये अधीर का फोन मिला है जो फिलहाल रिकवर नहीं हुआ। तब ये देखकर अंबिका डर जाती है क्योंकि कल रात ही तो उसने अधीर को अपने पास मैसेज करके बुलाया था। अब ऐसे में पुलिस उसे ही कातिल समझेगी। फिर इसके बाद जब पूछताछ खत्म होती है तो अंबिका सीधा रिहान के बारे में पता करने रिसेप्शन पर आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी रिहान नाम से रूम बुक नहीं है। ये देखकर अंबिका हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे। इसके बाद रात को पुलिस वाला आकर बताता है कि ये केस बस एक एक्सीडेंट लग रहा है जिसमें अधीर स्विमिंग करते हुए डूब गया होगा, इसलिए अगर आप चाहते हो तो पोस्टमार्टम हम करा सकते हैं। जिस पर जोया रोते हुए कहती है कि मैं अब अधीर को इंडिया लेकर जाऊंगी, वही होगा जो होना होगा। और ये लोग सीधा इंडिया आ जाते हैं। अब इंडिया आते ही जब अधीर की माँ और पापा उसे देखते हैं तो अधीर की माँ कहती है कि अधीर स्विमिंग चैंपियन था तो वो डूब नहीं सकता, इसलिए वो पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं और ये केस यहाँ शुरू हो जाता है। वहीं अधीर के पापा सोमेश इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो ये न्यूज हर तरफ मीडिया में चलने लगती है कि अधीर को किसने मारा होगा। फिर हम देखते हैं कि अंबिका अपने रूम पर अधीर वाली न्यूज ही देख रही है। तभी उसकी रूममेट आती है और अंबिका को दिलासा देती है कि तुझे कुछ नहीं होगा। जिस पर अंबिका बताती है कि पुलिस ने बताया था कि अधीर की मौत 3:45 पर हुई थी और मैंने उसे 3:30 पर मैसेज किया था। अब ऐसे में पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी ना। ये सुनकर अंबिका की फ्रेंड उसे शांत करा देती है कि यहाँ की पुलिस इतनी स्मार्ट नहीं है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम दिव्या है। यहाँ वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है जो बीमार था। तभी उस पर कमिश्नर का फोन आता है जो उसे नए केस के लिए बुला लेते हैं। फिर थाने आते ही कमिश्नर अधीर के केस की पूरी जिम्मेदारी दिव्या को सौंप देते हैं कि ये एक मर्डर है और अधीर की बॉडी में थैलियम मिला है जो जहर होता है। इस पर दिव्या अपने काम पर लग जाती है। इधर अंबिका अपना मूड हल्का करने के लिए एक पब में आई हुई थी। तब वहाँ उसे एक मैजिशियन दिखता है जो सबको अपने मैजिक से हैरान कर रहा था। तभी वो मैजिशियन अंबिका के पास आता है और वो उसके बिना बताए ही अंबिका का नाम वगैरह बता देता है, जो देखकर अंबिका तो हैरान हो जाती है कि इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला। तब वो लड़का रिवील करता है कि मैं आपका कॉलेज में जूनियर था और आपकी फोटोज का फैन भी, और वो अपना नाम एल्विन बताता है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और पब जब बंद होने वाला था तब एल्विन अंबिका के साथ उसके रूम पर चला आता है जहाँ ये दोनों चिल करते हैं। एल्विन अंबिका की क्लिक की हुई फोटोज देखता है जो काफी ज्यादा सैड थी और फिर वो नशे में यही सो जाता है। फिर अगले दिन जब अंबिका काम कर रही होती है तो वो अपनी रूममेट से बातें करती है। फिर जैसे एल्विन आता है तो रूममेट तो चली जाती है और एल्विन पूछता है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो या कोई और भी है, जिस पर अंबिका कहते कि मैं अकेली रहती हूँ। अब उसने झूठ क्यों कहा ये आपको आगे पता चलेगा। खैर इसके बाद एल्विन तो चला जाता है और अंबिका न्यूज में देखती है कि पुलिस को पता चला है कि अधीर का मर्डर हुआ था, जो देखकर वो डर जाती है। वहीं हम अधीर के घर वालों को भी देखते हैं जो यही न्यूज सुन रहे थे। इसके बाद पूछताछ के लिए अंबिका को बुलाया जाता है और वहीं अंबिका पुलिस वाले के हाथ में अधीर का फोन देखती है जिसे रिकवर के लिए लाया गया था। इससे अंबिका की सांसें और बढ़ जाती है। अब अंबिका से पूछताछ शुरू होती है और अंबिका काफी डरी हुई थी। दिव्या पूछती है कि तुम्हारे अधीर से कैसे रिश्ते थे, तो अंबिका कहते कि मैं तो बस फोटोग्राफर हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद अंबिका बात घुमाते हुए कहती है कि रिजॉर्ट पर एक लेडी ने अधीर के चाटा मार दिया था क्योंकि उसका कहना था कि उसकी फार्मा कंपनी की दवाई से उसकी बेटी मारी गई। तब अंबिका बताती है कि उसकी मेरे पास फोटोज भी हैं। साथ ही अंबिका उस रात के बारे में भी बताती है कि मैं एक लड़के के साथ बीच पर चिल कर रही थी जिसका नाम रेहान था, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। तब दिव्या रेहान का नंबर मांगती है लेकिन अंबिका पर उसका नंबर था ही नहीं। इसके बाद अंबिका रूम पर आकर ये सब अपनी रूममेट को बताती है और ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि कैसे भी करके अधीर वाला फोन रिकवर न हो जाए बस। इसके बाद हम दिव्या के घर का सीन देखते हैं जहाँ दिव्या का पति उसे कह रहा होता है कि अपने बेटे का थोड़ा तुम तो ख्याल
रख लो वो बीमार है, जिस पर दिव्या अपने काम में ही लगी रहती है और इनकी बातों से हमें समझ आता है कि दिव्या के पति ने कोई बड़ी गलती कर दी थी, जिसके कारण वो आज भी उससे बात नहीं करती। तभी दिव्या पर फोन आता है और वो काम से चली जाती है। फिर हम दिव्या को उसी लेडी के घर पर देखते हैं जिसने अधीर के चाटा मारा था। वो यहाँ पर अधीर के चाटा मारने का कारण बताती है कि उन्हीं की दवाइयों की वजह से मेरी बेटी मारी गई। साथ ही वो कहते कि मैंने अधीर को एक रात और देखा था, वो किसी के रूम के बाहर नशे की हालत में अम्बिका अम्बिका चिल्ला रहा था। बल्कि न्यूज में तो पता चला है कि उसकी बीवी का नाम जोया है। ये सुनकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। इधर हम अधीर के घर पर देखते हैं जहाँ उसके माँ पापा साथ में बातें कर रहे थे कि अधीर का अंतिम संस्कार कैसे करना है। तब जैसे ये लोग जोया को देखते हैं तो अधीर के पापा यानी रोमेश उसे कहीं और बैठने को कहते हैं और यहाँ समझ आता है कि रोमेश जोया को जरा भी पसंद नहीं करता और वो चाहता भी नहीं था कि अधीर जोया से शादी करे, पर अधीर ने उसकी बात नहीं मानी थी। खैर यहाँ अधीर की माँ रोमेश से कहती है कि ये बात मत भूलना कि जोया ने ही हमारे बेटे की एक बार जान बचाई थी। अब ये क्या मैटर है ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर जोया से मिलने दिव्या आती है और बताती है कि अधीर का फोन रिकवर हुआ है जिसमें वो अम्बिका से बातें कर रहा था, यानी इन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसलिए अम्बिका ने उसे रूम पर बुलाया होगा। ये देखकर जोया कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो वहाँ अम्बिका की दोस्त बन गई थी। तब दिव्या बताती है कि अम्बिका ने तो कहा था कि वो रात को किसी रिहान के साथ थी, उससे पहले आप सबने मिलकर बार में गेम खेला था। जिस पर जोया कहते कि कौन रिहान, वहाँ अम्बिका के साथ कोई नहीं था। जो सुनकर दिव्या को लगता है कि अम्बिका ही गेम खेल रही है, इसलिए वो उसे पकड़ने चल देती है। इधर हम अम्बिका को वेडिंग शूट करते हुए देखते हैं जहाँ उसकी लोकेशन ट्रेस करके दिव्या पहुँच जाती है और जैसे ही अम्बिका दिव्या को देखती है वो भागने लगती है, जिसके बाद ये लोग अम्बिका का पीछा करते हैं और अम्बिका वहाँ से बचकर निकल जाती है। अब दिव्या को पूरा शक हो गया था कि अम्बिका ने ही अधीर को मारा है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अब दोस्तों देखने लायक होगा कि दिव्या असली कातिल को कैसे पकड़ेगी और अम्बिका अपने आप को कैसे इनोसेंट साबित करेगी। हालांकि दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है, इसलिए बाकी के एपिसोड हम जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको सारे एपिसोड एक साथ देखने हैं तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा, हम कल ही सारे एपिसोड्स ले आएंगे। और अगर आपको हाल ही में आई ताजा खबर सीजन 2 देखना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।